एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के नागरिक एडमंड हिलेरी का कदम 8,850 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर किसी मानव का पहला कदम माना जाता है। इस उपलब्धि के बाद वे एडमंड हिलेरी से सर एडमंड हिलेरी बन गए थे। उन्होंने 29 मई 1953 को सिर्फ 33 साल की उम्र में नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले पहुंचकर सुरक्षित वापस लौटने वाले हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ही थे। न्यूजीलैंड में 20 जुलाई 1919 को जन्मे सर हिलेरी को स्कूल के दिनों से ही पर्वतारोहण का शौक था। इससे पहले साल 1952 में भी एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। लेकिन एडमंड ने हार नहीं मानी और अगले साल पूरे जोश के साथ एवरेस्ट को विजय करने निकल पड़े और सारी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया। एवरेस्ट फतह करने वाले दिलेर एडमंड के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हिमालय को फतह करने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया। इस सवाल का जवाब एडमंड ने लिखा है, हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि हमने एवरेस्ट पर विजय पा ली है, बल्कि हमें लगा कि हमने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। एवरेस्ट अभियान के दौरान एक बार तो एडमंड की जान जाते जाते बची। एडमंड एक बर्फीली खाई में गिरकर अपने प्राण गंवा बैठते यदि सही समय पर तेंजिंग ने रस्सी न खींच ली होती। कठिन चढ़ाई और खराब मौसम के बावजूद एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद एडमंड हिलेरी ने तेंजिंग से हाथ मिलाना चाहा लेकिन तेंजिंग नोर्गे ने भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। एडमंड ने अपना ऑक्सीजन सेट उतार दिया और जैकेट के अंदर से कैमरा निकालकर चोटी पर खड़े तेंजिंग की तस्वीर खींचने लगे। तेंजिंग के हाथ में बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी थी, झंडे लहरा रहे थे। फिर उन्होंने चोटी की तरफ आने वाली सभी मेड़ों की तस्वीरें खींची और अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचा था। तेंजिंग ने प्रार्थना की और बर्फ के नीचे कुछ मिठाई और अपनी बेटी पेम पेम की रंगीन पेंसिल गाड़ दी। जब एडमंड को जॉन हंट का दिया हुआ क्रॉस याद आया तो उन्होंने उसे तेंजिंग के बनाए गड्ढे के बगल में गाड़ दिया। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर सबसे पहले कदम रखने वाले सर एडमंड हिलेरी के अंदर इस साहसिक कार्य का जज्बा कूट कूट कर भरा था, लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद भी उनका स्वभाव बहुत सहज और सरल था। उन्होंने एवरेस्ट यात्रा के बाद हिमालय ट्रस्ट के माध्यम से नेपाल के शेरपा लोगों के लिए कई सहायता कार्य भी किए। उन्होंने 1956, 1961 और 1965 में भी हिमालय की अन्य चोटियों पर पर्वतारोहण किया था। सर हिलेरी 1958 में कॉमनवेल्थ ट्रांसएंटार्कटिक एक्सपीडिशन के तहत दक्षिणी ध्रुव गए थे। वो 1985 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक छोटे विमान में उत्तरी ध्रुव गए थे। इस तरह वह दोनों ध्रुवों और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। हिलेरी को 1985 में भारत में न्यूजीलैंड का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। नेपाल सहित अन्य कई देशों ने भी उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया। वो बांग्लादेश में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त और नेपाल में राजदूत भी रहे। 11 जनवरी 2008 को न्यूजीलैंड के ओकलैंड में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए सर एडमंड हिलेरी का नाम एक मिसाल के तौर पर कायम रहेगा।